गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 67वीं बीपीएससी जो 30 तारीख को होना है। अंतिम समय में अब बस 2-3 दिन शेष रह गए हैं। इस समय में क्या करना चाहिए और जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तब क्या करना चाहिए, उसको बहुत शॉर्ट में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आप इस वीडियो को जरूर सुनिएगा और आपको बहुत लाभ होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको पता है 27 तारीख है आज का दिन में, 28 कल है, परसों 29 है और 30 तारीख को आपका एग्जाम है। ये आपका एग्जाम डेट है और ये आपका ट्रैवल डेट होगा, ये ध्यान में रखिए। यहाँ पे हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे सब लोगों से कि सबसे पहले जो आज का समय बचा हुआ है, कल का पूरा दिन बचा हुआ है, 29 को आप ट्रैवल करेंगे और फिर ट्रैवल के समय भी आपको कुछ समय मिलेगा और आगे स्ट्रेच होकर वो 30 तारीख का मॉर्निंग तक का टाइम मिलेगा, क्योंकि 12 बजे से एग्जाम होना है आप लोगों का। तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास थोड़ा समय है। इस समय में आप रिग्रेसली जो डेटा हैं, जो इंफॉर्मेशंस हैं, जो आपका डिजिटल डेटा है या नाम का डेटा है या और भी कोई स्थान का है, तो इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए, क्योंकि अंतिम समय में ये भूलने वाली चीज़ें होती हैं। जब आप इसको जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, एक्यूरेसी लेवल उसमें उतना ज़्यादा होगा। करंट अफेयर्स को अंतिम मोमेंट में जरूर देख करके जाइएगा, क्योंकि करंट भी यूजुअली भूलने वाली चीज़ होती है, बहुत लंबा उसका सिलेबस है। ऐसी परिस्थिति में वो रिविजन करंट अफेयर में रिक्वायर्ड है, तो उनको कीजिएगा। दूसरा जो कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे, यूजुअली इसमें अब बच्चे सोचते हैं कि बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और मैंने देखा है, अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बच्चों को एग्जाम हॉल में क्यूआस हो ही जाता है। कुछ बच्चों को, सबों को नहीं होता है, लेकिन 1 ही 2 बच्चों का हो गया तो हो गया, किसी के साथ ही ऐसा हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप सबसे पहला काम कीजिए कि एडमिट कार्ड का प्रिंट निकाल लीजिए और उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनको केयरफुली पढ़िए। कई बार आप जैसे एग्जामिनेशन सेंटर का भी नाम आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। और जो कई बार क्या होता है, आप एग्जाम हॉल में जब जाते हैं, वहां जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं उनके साथ आपका उलझन उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप कुछ और डिमांड करते हैं, इंस्ट्रक्शन कुछ और है, उनको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होता है। तो आप प्रायर सबसे पहले एडमिट कार्ड के ऊपर में जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनको खूब अच्छे से पढ़िए और उसी का अनुपालन कीजिए। जो अलाउड हैं उन्हीं चीज़ों को लेके जाना है, जितने समय तक अलाउड है उसी समय के भीतर आपको पहुंचना है, ताकि वहां पे किसी भी तरह का आपको उलझन का सामना नहीं करना पड़े और आपका मानसिक परेशानी ना बढ़े। दूसरी एक जो सेंटर को लेकर के मैं बताऊंगा, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। पिछले इसी 67वीं बीपीएससी जो कंडक्ट हुआ था और कैंसिल हो गया था, उसी में हमारे गाँव का एक लड़का है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो सोचिए, अभी मैं लिखा हुआ भी हूं इस बोर्ड के ऊपर में, वो उसका सेंटर था, गौर से देखिए, मध्य विद्यालय हाजीपुर उत्तर। उसने यहीं तक पढ़ा और आगे उसने पढ़ा ही नहीं, जबकि पूरा सेंटर का नाम है मध्य विद्यालय हाजीपुर उत्तर, स्टेशन रोड खगड़िया, और पिन नंबर भी लिखा हुआ है। अब सोचिए कि वो उसको होना चाहिए खगड़िया में, और वो एक तो मतलब हम आगे बताएंगे भी आपको कि आप एक दिन पहले पहुंचिए। अगर एक दिन पहले वो पहुंचा होता तो इस तरह का क्यूआस उसको नहीं होता। अब देखिए कि वो पूरा सेंटर का नाम नहीं पढ़ने का वजह से गलत जगह हाजीपुर में पहुंच गया, और जिस दिन एग्जाम था उस दिन वो वहां पे खड़े होकर मुझे कॉल कर रहा है, भैया मुझे सेंटर नहीं मिल रहा है। मैंने बोला उसको कि तुम अपना एडमिट कार्ड भेजो। एडमिट कार्ड में जब मैं देखा पूरा सेंटर पढ़ा तो मैं उसको बोला कि तुमको तो खगड़िया में होना चाहिए बाबू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब उस समय में इतना समय हो चुका था कि उसके पास ऑप्शन नहीं था कि खगड़िया जाता, और उसका एग्जामिनेशन छूट गया, वो एग्जाम नहीं दे पाया। अब बताइए, इस तरह की गलतियां कई लोगों के साथ होता है। कई बार आप शहर के अंदर में आप बहुत दूसरे एंड पे चले जाते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप 29 तारीख को सेंटर पे पहुंच जाइए और फिजिकली उसी दिन एक बार आप सेंटर को विजिट कर लीजिए, ताकि आप कंफर्म हो जाएं। अगर, क्योंकि आपके पास तब टाइम रहेगा, अगर कोई भी एरर हो गया तो उसको करेक्ट करने का आपके पास टाइम है। इसके अलावा जो भी आपके पास रिक्वायर्ड थिंग्स है, जैसे कलम है, पेंसिल है, रबड़ है या और दूसरे चीजें हैं जो आपको एग्जाम हॉल में जरूरत पड़ेगा, उन चीजों को आप अरेंज कर लीजिए एक दिन पहले और उसको क्रॉस चेक जरूर कीजिए। एक बार हम लोग अरेंज कर लेते हैं लेकिन क्रॉस चेक नहीं करते हैं, तो कई बार इस तरह की गलती होती है कि कुछ जरूरी चीजें छूट जाता है। और जो आइडेंटिटी प्रूफ है वह भी आप अपना मिला लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेंटर में आप 29 को ही पहुंचिए ताकि आपको किसी तरह का उलझन ना हो। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा सेंटर 70 किलोमीटर 50 किलोमीटर है, मैं सेम डे में चला जाऊंगा। चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आप
किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, कभी जाम लग गया, कभी आपका व्हीकल खराब हो गया या दूसरा कुछ चीज हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका मानसिक परेशानी बढ़ते चला जाएगा और आपका जो एफिशिएंसी है वो घटेगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, यहाँ एफिशिएंसी घटने से आपका रिजल्ट बहुत निगेटिवली प्रभावित होगा। इसके अलावा अभी जो स्वेटिंग का टाइम है, ये बहुत ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में, तो स्वेटिंग काफी होगा और आप OMR शीट पे लिखते हैं तो आपका हाथ का पसीना से OMR शीट भीग सकता है। ऐसी परिस्थिति में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉटन का टॉवेल और एक छोटा सा हैंकी अपने पास में जरूर रखिए, और उससे क्या होगा कि आप OMR शीट के ऊपर में रख के रंगेंगे तो वो आपका खराब नहीं होगा, या आपका जो बुकलेट है, क्वेश्चन बुकलेट है, वो भी खराब नहीं होगा। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ चीज है, चूंकि पर्सपिरेशन काफी होगा, पसीना बहुत निकलेगा आपका एग्जाम हॉल में, तो ऐसी परिस्थिति में आपको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं। तो अपने आप को हाइड्रेट बनाए रखने के लिए आप क्या करें, साथ में पानी का बॉटल लेके जाएं और उसमें ग्लूकोज जरूर घोल लें, या कोई एनर्जी ड्रिंक ले लें आप, या कोई जूस ले लें, ताकि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देर पे आप 15-20 मिनट के बाद एक एक घूंट लेके पीते रहेंगे, तो आपका जो माइंड है वो फ्रेशली काम करेगा। और क्योंकि माइंड को ग्लूकोज का बहुत जरूरत होता है, जब आप मेंटल वर्क करते हैं तो उस समय में ग्लूकोज का बहुत रिक्वायरमेंट होता है, तो ये मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जरूर रखिए। और वहां पे आप पानी मांगेंगे और देगा नहीं देगा, कैसा पानी है, आपको टेस्ट पसंद आया नहीं आया, प्रॉब्लम हो जाएगा। ये रखने में कोई बुराई नहीं है, इसको जरूर ही रखिए। और एग्जाम के डे में मैं आपको कहूंगा कि आप सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, इसके अलावा हेल्दी ब्रेकफास्ट लीजिए, और एग्जाम सेंटर पे बिफोर टाइम 1 घंटा पहले आप टारगेट कीजिए कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा, ताकि हमें कोई भी हड़बड़ाहट नहीं हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी तरह का हड़बड़ाहट आपके एफिशिएंसी को लोअर डाउन करेगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, कटिंग एज का एग्जाम है, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन का भी इधर उधर हो गया तो आप बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, और उससे बचने का ये सब उपाय हैं, इनको करेंगे तो एफिशिएंसी, आप कूल एंड काम रहेंगे। आपका कूल एंड काम रहने से मेमोरी भी आपका काम करेगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, कोई हड़बड़ाहट नहीं रहेगा। दूसरा, जो एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो 2-3 काम आप जरूर करिए। वहां भी कुछ प्रॉब्लम करते हैं बच्चे कि क्वेश्चंस को सही से नहीं पढ़ते। मैंने लिख दिया है कि रीड क्वेश्चंस केयरफुली एंड ऑल चॉइसेस केयरफुली। क्वेश्चंस और चॉइस, उन दोनों को बहुत केयरफुली पढ़ना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आप ठीक से नहीं, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर सही से नहीं पढ़ने की वजह से ये बंदा खगड़िया की वजह हाजीपुर पहुंच गया, उसी तरह का गलती आप इसमें क्वेश्चंस को ठीक से नहीं पढ़ते हैं या चॉइसेस को सही से नहीं पढ़ते हैं। मान लीजिए 2 ही क्वेश्चन का गलती इसमें हो गया, 2-3 क्वेश्चन का इसमें गलती हो गया, तो कुल मिला के 4-5 आपके पास ई चॉइसेस हैं, उनको भी आपको नजर में रखना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ने की वजह से, चॉइस को सही से नहीं पढ़ने की वजह से टोटल 4-5 क्वेश्चन भी आपका अगर गलत हो गया, जो बहुत यूजुअली होते हैं, कम से कम 20-25% बच्चे इस तरह की गलती करते हैं। ये मेरा अपना रिसर्च है इसका ऊपर में, इसलिए मैं विद डेटा बोल रहा हूं। तो उससे क्या होगा कि आप सोचिए कि 100 में 5 क्वेश्चन घट गया तो आप कहां कितना ज्यादा लॉस में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा शुरुआती दौर में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक एक क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 1 से बनाए और सारे क्वेश्चंस को बना के तब आगे बढ़े, ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चंस इजी हैं पहले उनको आप कर लीजिए फर्स्ट राउंड में, पहला पढ़ते चले गए, नहीं आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ऐसा करके आप जो इजी है, जो आपको आता है खूब अच्छे से, जिसका रिवीजन आपने बहुत अच्छे से किया हुआ, जिस पर आपको बहुत कमांड है, उसको फर्स्ट राउंड में कीजिए। तब सेकेंड राउंड में आप उन क्वेश्चंस को कीजिए जो उनसे थोड़ा टफ है, और लास्ट राउंड में आप वैसे क्वेश्चन को कीजिए जो बहुत टफ है, जिनके ऊपर आपका मान लीजिए कोई खास पकड़ नहीं है, आपको लगता है कि इसमें मेरा कोई दाल नहीं गलने वाला है, तो उन क्वेश्चन को एकदम से लास्ट में करना है। तो इन सारी चीजों को दिमाग में रखिएगा और उसी टेम्परामेंट के साथ आप इसी तैयारी के साथ एग्जाम हॉल में जाइएगा। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और आप कम से कम जो हड़बड़ाहट की वजह से गलतियां होती है वो गलती आपका नहीं होगा, और ऐसी परिस्थिति में आप बहुत कूल, काम, बोल्ड होकर एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, बिफोर टाइम जाएंगे, विदाउट एनी क्योस, और आप बहुत ही रिलैक्स होकर एग्जाम देंगे। ये बहुत जरूरी है रिलैक्स होना, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि जैसे ही हम हड़बड़ाहट में आते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमारा एफिशिएंसी थोड़ा बहुत डाउन होता है और उसकी वजह से 2-3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का गड़बड़ी हो जाता है। बस इतना ही कहूंगा और अंतिम मोमेंट में इन चीजों को अपनाइए। बेस्ट ऑफ लक।